जैन साथियों, कैसे हैं आप सब। कहानी है आज के गूंगे खत। एक बूढ़ा डाकिया जिसका नाम था रामलाल, जो एक रिटायर हो चुका था, अपने आखिरी दिनों में एक राज खोलता है कि उसने अपने करियर के दौरान कुछ ऐसे खत यानी कि चिट्ठियां कभी उनके असली मालिकों तक पहुंचाई ही नहीं, जिन्हें वो खुद पढ़कर समझता था कि ये किसी की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। अब वो फैसला करता है कि मरने से पहले उन बचे हुए खतों को उनके असली हकदारों तक पहुंचाएगा। लेकिन वो खत 20 से 30 साल पुराने हैं और जिंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है। अतीत की गलतियां। रामलाल अकेले एक छोटे कस्बे में रहता है। उसकी उम्र 75 साल हो चुकी थी। एक दिन वो एक पुराना ट्रंक खोलता है जिसमें ढेरों खत रखे हैं। कुछ खत प्रेमियों के, कुछ परिवार टूटने के, कुछ माफी मांगने वाले, लेकिन सब अनसुलझे। हर खत पर पुराने नाम, अधूरे पते और खामोश कहानियां दर्ज हैं। रामलाल ठान लेता है कि अब वो इन खतों को उन तक पहुंचाएगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। हर खत उसके लिए एक नया मिशन है। पहला खत एक लड़की की अपनी माँ को लिखी चिट्ठी, जिसमें वो कबूलती है कि उसने घर छोड़ा था लेकिन अब वापस आना चाहती है। रामलाल जब उस माँ के घर पहुंचता है तो पता चलता है कि माँ अब बूढ़ी है और हमेशा मानती रही कि उसकी बेटी उसे छोड़कर चली गई। जब रामलाल उसे खत देता है वो फूट फूट कर रो पड़ती है और कहती है, काश ये 30 साल पहले मिला होता। हर खत के साथ रामलाल समाज की सच्चाइयों से टकराता है। एक औरत जो तलाक देना चाहती थी लेकिन पति को खत नहीं मिला। एक बेटा जो माफी मांगना चाहता था लेकिन पिता को खत कभी मिला ही नहीं। एक प्रेमी जिसने आत्महत्या कर ली क्योंकि जवाब मिला ही नहीं। इन खतों ने जिंदगी की दिशा बदल दी थी और रामलाल अब जानता है कि उसने चुप रहकर सबसे बड़ा पाप किया था। आखिर में एक आखिरी खत बचता है और वो खत खुद रामलाल के नाम होता है। वो खत उसकी पत्नी ने लिखा था जो उससे अलग हो गई थी, जिसमें लिखा था, मैं लौट आऊंगी अगर तुम एक बार माफ कर दो। इस खत का जवाब ही मेरी जिंदगी का फैसला रहेगा। रामलाल की आंखें भर आती हैं। यह खत उसे कभी मिला ही नहीं था। वो समझता था कि अब तक वो दूसरों की कहानियां सुलझा रहा था पर अपनी खुद अधूरी रह गई। रामलाल एक बोर्ड लगाता है अपने घर पर, गूंगे खत। अब हर खत बोलेगा। वो अब हर किसी को लिखने की छूट देता है, बिना डर, बिना रोक टोक, ताकि कोई और खामोश जिंदगी न जिए और ना ही किसी का परिवार अधूरा रहे। रामलाल के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, क्या वास्तव में ऐसा करना चाहिए? अगर रामलाल ऐसा नहीं करता तो आपको नहीं लगता कई सारी जिंदगियां बचाई जा सकती थी या उसने सही किया? तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।